आज की क्लास में जो है ना आपको ऐसा तरीका बतलाएंगे कि वो तरीका इससे पहले आप नहीं देखे होंगे और कितना बड़ा भागा हो उसको बड़ा फास्ट तरीका से, बहुत फास्ट तरीका से डायरेक्ट दशमलव प्रसार आप निकाल पाइएगा बिना भागा लगाए। भागा लगाना नहीं है, बिना भागा लगाए डायरेक्ट उसे भागा के बाद कितना होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा वो आप डायरेक्ट ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात होता है। उस जादू को आज देखना न भूले, परफेक्ट उस जादू को आज देखकर ही छोड़िएगा। तो चलिए, जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 और बुक होगा केसी सिन्हा का क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम इससे पहले के क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 या उससे आगे। चलते हैं 2 में क्या है इनको जरा गौर से देखिए। 2 में कुल मिला के 12 क्वेश्चन हैं और 12 क्वेश्चन में कहता है इन सभी में से जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखे। यदि अशांत है तो कोई बात नहीं, यदि शांत है तो दशमलव प्रसार लिखे। तो सबसे पहला है 17/8। आज की क्लास में जो है ना आपको ऐसा तरीका बतलाएंगे कि वो तरीका इससे पहले आप नहीं देखे होंगे और कितना बड़ा भागा हो उसको बड़ा फास्ट तरीका से, बहुत फास्ट तरीका से डायरेक्ट दशमलव प्रसार आप निकाल पाइएगा बिना भागा लगाए। भागा लगाना नहीं है, बिना भागा लगाए डायरेक्ट उसे भागा के बाद कितना होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा वो आप डायरेक्ट ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात होता है। उस जादू को आज देखना न भूले, परफेक्ट उस जादू को आज देखकर ही छोड़िएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या 17/8 ना। पहले ये हमें वेरीफाई करना है यह शांत है कि अशांत है। सबसे पहले हर लिखेंगे। हर कितना है 8। 8 का गुणनखंड निकालिए। 8 का गुणनखंड 2 से 4, फिर 2 से 2। हर का गुणनखंड क्या हो गया, 8 का गुणनखंड क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2। हर के गुणनखंड में केवल 2 है, हर के गुणनखंड में केवल 2 है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो वही ना बोले थे कैसे शांत होगा, तो कैसे फास्ट में से हम डायरेक्ट बिना भागा लगाए कैसे निकाल लेंगे, ठीक ना। तो आइए कितना है, कितना में कितना से आपको भागा लगाना है। 17 में 8 से न भागा लगाना है, 17 में 8 से भागा लगाना है। 8 के गुणनखंड में देखिए क्या गो 2 है, 1 2 3, 3 गो 2 है। 8 के गुणनखंड में कुल मिलाकर क्या गो 2 है, 3 गो 2 है। तो इसको 3 गो 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। कहिएगा विधि लंबा चौड़ा कर रहे जी, नहीं 3 5 से ऊपर नीचे गुना करना है। 3 5 का मतलब क्या, 5 गुना 5 गुना 5, जितना 2 रहे उतना 5 से ऊपर नीचे गुना कर देना है, ठीक ना। मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 125 से ऊपर नीचे गुना कीजिए। ऊपर 125 से, नीचे भी 125 से। कहेगा 125 से गुना करना तो बहुत झेल का सवाल है, 125 से गुना कैसे करेंगे, गुना करना भारी पड़ रहा है जी। नहीं, गुना करना भारी नहीं पड़ रहा है, सिंपल सा तरीका बतलाते हैं गुना करने का। 125 को 8 से गुना कीजिए। इसमें 3 गो 2 था, इसमें 3 गो 5 है, तो गुना में 1 पे 3 गो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों 3 गो 0, 3 गो 2 था, 3 गो 5 था, तो दोनों को गुना करेंगे तो 1 पे 3 गो 0 होगा। नीचल का गुना कंप्लीट। अब ऊपर का गुना देखिए वो भी बड़ा फास्ट में होगा। इसमें करना क्या, 125 से डायरेक्ट गुना करना स्टार्ट कीजिए। 125 से ही गुना करना स्टार्ट कीजिए, फास्टली तरीका से होगा। 125 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये 125 गुना 7 875 हुआ। 875 का 5 रख लीजिए, 875 का 5 लिखे, बैलेंस कितना बच गया 87। 125 गुना 1 125, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो कितना जगह 2 2 2 1 2 212 212। इसको हटाइए, ठीक ना। चलिए अब आइए 3 है, 3 0 हो गया नीचे, 3 अंक बाद दशमलव रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 2.125 इसका दशमलव प्रसार हुआ, ठीक ना। तो चलिए अब इसी तरह से बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसका भी वही काम करना है। इसमें थोड़ा सा आपको झंझट बुझाया और देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो और आपको आसान बुझाएगा, ठीक ना। तो 3/8 है, तो पहले 8 का गुणनखंड निकालिए, हर का गुणनखंड निकालिए। कितना से लगेगा 2 से 4, 2 से 2,
कुल मिला के 8 के गुणनखंड में क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2, केवल 2 है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, ठीक ना। दशमलव प्रसार इसका शांत होगा तो इसे दशमलव प्रसारित करे, मतलब 3 में 8 से भाग लगाए। वही प्रोसेस 8 में क्या को 2 है, 3 को 2 है, तो 3 5 से ऊपर नीचा गुना कर लीजिए। 3 5 मतलब क्या, 5 गुना 5 गुना 5, अर्थात 125 से ऊपर भी 125 से नीचे भी, नीचे कीजिएगा तो वही बात 1 पे 3 जीरो होगा। ऊपर 125 गुना 3, 125 को 3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना आपको, 375। 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव तो कितना हो जाएगा, 0.375। यही आपका दशमलव प्रसार हुआ। देखिए कितना आसान से बन गया। नहीं तो 3 में 8 से आप भागा लगाते रहिएगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। ये बतला है ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व बनेगा या आपका सब्जेक्टिव भी आ गया तो इस प्रोसेस से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती होने का या मार्क कम आने का कोई डर नहीं। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए, अब चलते हैं रोमन नंबर 3 में। इसमें है 169/2000। हर कितना है इसका, हर है 2000, ठीक ना। हर कितना है 2000, 2000 का आप गुणनखंड निकालिए। 2 से 1000, 2 से कितना 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25, 5 से फिर 25। क्लियर। अब देखिए 2000 के गुणनखंड में क्या सब आया है, 2000 के गुणनखंड में 1 2 3 4, 4 गो 2, 1 2 3 4, 5 3 गो 1 2 5 5। हर के गुणनखंड में केवल 2 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में केवल 2 5 है। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है, 169/2000 का दशमलव प्रसार लिखना है। प्रसार लिखना बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। जैसा बोले थे उससे भी ज़्यादा आसान होगा। जरा ध्यान दीजिए, इसमें कितना से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो जरा ध्यान दीजिए। इसके गुणनखंड में देखिए क्या गो 5 है, 1 2 3, 3 गो 5 है, 2 क्या गो है, 1 2 3, 3 गो 5, 3 गो 2, दोनों का जोड़ा तो लगले है, एगो 2 एक्स्ट्रा बच गया, एगो 5 का कमी है, एक 5 से ऊपर नीचा गुना कर लीजिए, ठीक ना। 5 से गुना कीजिएगा तो नीचे हो जाएगा 5 दूना 10, इस पे 3 जीरो। ऊपर वाले को 5 से गुना कीजिए, 5 नमा 45 का 5 बैलेंस 4, 5 6 के 30 4, 34 बैलेंस 3, 5 का 5 3 8। क्या अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव, 3 अंक है, तो 0.0845 इसका आंसर होगा, ठीक ना। हो सकता है कितना से गुना करेंगे या किसी के माथा से थोड़ा बाहर हो जाए, या ये प्रोसेस समझ में नहीं आया तो एक दूसरा प्रोसेस बतला रहे हैं, इस प्रोसेस को समझने का प्रयत्न कीजिए। नीचे में है कितना 2000। अब माइंड में खुद आप सोचिए कितना से गुना कर दे ऊपर नीचे, ऊपर को छोड़िए, नीचे कितना से गुना कर दे कि नीचे 1 पे 00 वाला 000 वाला संख्या आ जाए। मतलब नीचे में 100 1000 10,000 1 लाख ऐसा संख्या आ जाए, मतलब 1 पे 00 वाला आ जाए। तो यहाँ 2 है, ये है, 5 से करेंगे तो यह नहीं 2 10 हो जाएगा, तब 1 वाला संख्या आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे किया, यहाँ 8 था, 8 को कितना से गुना करेंगे कि 1 पे 0 वाला संख्या आ जाए, तो 125 से गुना करना पड़ा। सेम इसमें आइए, 8 को कितना से गुना करना पड़ेगा कि 1 पे 0 वाला संख्या आ जाए, तो 125 से गुना करना पड़ा, तो 125 से कर दिए। आपको दोनों प्रोसेस बतला दी, जो प्रोसेस आपको आसान लगे उसी प्रोसेस से बनाइएगा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। इसमें है 3/125, सॉरी 13/125। हर का गुणनखंड निकालिए, हर कितना है 125, 125 का गुणनखंड निकालिए, 5 से 25, फिर 5 से 5, 125 बराबर कितना निकला, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक ना। हर के गुणनखंड में केवल 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक ना। दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसे दशमलव प्रसारित करें। 13/125, वही बात, 125 को कितना से गुना करेंगे कि 1 पे 0 वाला संख्या आ जाए, तो 8 से गुना कीजिएगा तो काम बन जाएगा आपका। 125 को 8 से गुना कीजिए तो 1000 हो जाएगा,
ठीक ना। ऊपर 8 से गुना कीजिए, 8 दिया 24 का 4 42 2, 8 का 8 2 10, 3 अंक बाद दशमलव, तो 0.104 इसका आंसर, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 4 कंप्लीट किया। अब चलते हैं रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 क्या है? 27/8। हर कितना है? 8। 8 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 4, 2 से 2, 8 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2। हर के गुणनखंड में केवल 2 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, होगा ना शांत। तो अब आइए शांत होगा तो इसका दशमलव प्रसारित कीजिए। 27/8। 8 को कितना से गुना करेंगे कि एक पे जीरो वाला संख्या आ जाए? तो 125 से गुना करना होगा। इससे पहले ही बतलाए थे 125/125 कीजिए। 125 से गुना कीजिएगा तो एक पे 3 जीरो आ जाएगा। ऊपर 125 से गुना कीजिए, 125 गुना 7 तो कितना होता है? 875। 875 का 5 बैलेंस कितना? 87। 125 दूना 2, 250। 250 में जोड़ दीजिए 7, 8 5, 8 5 13 का 3 बैलेंस 1, 2 1 3, 3 3 7, 3 3 7, 3 अंक बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा? 3.375 आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसका हर कितना है? इसका हर है 80। 80 का गुणनखंड निकालिए, निकालिए। 2 40, 2 20, 2 10, 2 5। 80 का गुणनखंड में क्या को 2? 1 2 3 4, 4 को 2, 2 गुना 2 गुना 2, 1 5। हर के गुणनखंड में केवल 2 5 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। दशमलव प्रसार यदि शांत होगा तो इसे दशमलव प्रसारित कीजिए। 7/28 को दशमलव के रूप में लिखे। इसको कितना से गुना करेंगे कि एक पे जीरो वाला संख्या आ जाए? तो जरा गौर से देख लीजिए, इसमें 2 5 का जोड़ा तो लगल है। बात रहा क्या? वो 3 को 2 बच गया, तो 3 को 5 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। अर्थात 3 5 मतलब 125 ऊपर भी, 125 नीचे भी। 125 गुना 8 1000 होता है। 1 जीरो और है तो 1 जीरो और पड़ेगा। 125 गुना 7 875। 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव, 0.0875 आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है? इनको जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है 64/455, ठीक ना। इसका हर लिखिए। हर कितना है इसका? 455 है। 455 का गुणनखंड निकालिए। पहले लगा दीजिए 5 से, 5 नमा 45, 5 का 5, फिर लगा दीजिए 7 से, 13 7 91। हर का गुणनखंड 455 में क्या क्या सब आया है आपको? 5 आया है, 7 आया है, 13 आया है। हर के गुणनखंड में केवल 5 नहीं है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 5 गुना 7 गुना 13, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार अशांत है, इसे दशमलव में कन्वर्ट करना ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अगला है 6/15। 6/15 इसको पहले काट लीजिए। 3/5। हर कितना है? हर के गुणनखंड हर 5 है, इसका गुणनखंड भी 5 ही है, तो 5 है। हर के गुणनखंड में केवल 5 आती है, शांत होगा। इसीलिए दशमलव क्या होगा इसका? दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, ठीक ना। शांत होगा तो दशमलव के रूप में कन्वर्ट कीजिए। 3/5 है, एगो 5 है, तो एगो 2 से ऊपर नीचे गुना कीजिए। 3 दूना 6/10, कितना हो गया? 0.6। एक जीरो था, 1 अंक बाद दशमलव, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 8 कंप्लीट किए। अब चलते हैं हम रोमन नंबर 9 पर। रोमन नंबर 9 क्या है? इनको जरा गौर से देखिए। 35/50। 5 से काटिए, 5 7 35, 5 दूना 5, 10 5 50, 7/10। हर कितना इसका? 10। 10 का गुणनखंड निकालिए। 2 से, 2 5 10, ठीक ना। तो हर में क्या सब आया? हर का गुणनखंड अर्थात 10 में क्या क्या सब आया है आपको? 2 आया है, 5 आया, 2 5 है, इसीलिए दशमलव इसका क्या होगा? दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसे दशमलव में कन्वर्ट कीजिए। 7/10 को 1 जीरो है,
इसको किसी से गुना उना नहीं करना, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए, 0.7 इसका आंसर। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या है, इनको जरा गौर से समझिए। इसमें है 129/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5। इसका हर कितना है, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5। हर के गुणनखंड में केवल 2 5 नहीं है, 7 भी है। 7 है तो इसका दशमलव क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा। ठीक ना, अशांत होगा। अशांत होगा तो इसे दशमलव में कन्वर्ट करना ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है 2 पे पावर 7 गुना 7/5 पे पावर 4। ठीक ना, इसका हर कितना है, इसका हर है 5 पे पावर 4। इसका गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, केवल 5 है। इसका दशमलव क्या होगा, दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा तो दशमलव में चेंज कीजिए, कितना है, 2 पे पावर 2 गुना 7/5 पे पावर 4। क्या गो 5 है, तो यहाँ 4 गो 5 है। 4 गो 2 से गुना कीजिए, 4 2 मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। 16 से ऊपर नीचे गुना करना, 16 से ऊपर भी, 16 से नीचे भी। 16 से नीचे गुना कीजिएगा तो 1 पे 4 जीरो हो जाएगा। 16 से ऊपर गुना कीजिए इसको, यहाँ 2 दूना 4 है, ये है तो 16 चौका 64। 64 को 7 से गुना कर लीजिए, 64 गुना 7, 7 चौका 28 का 8, बैलेंस 2, 7 के 42 है, 42 से 2 44, 4 अंक दशमलव 0.0448 इसका आंसर हुआ। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। कितना है, 29/243। इसका हर कितना, 243। 243 का गुणनखंड निकालिए, से लगेगा। चलिए 3 से लगाइए, 3 8 24, 3 1 3, 3 से लगाइए 27, 3 से लगाइए 9, 3 से लगाइए 3। 243 बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, केवल 3 है। इसका दशमलव क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा, अशांत होगा। अशांत है तो इसे दशमलव में कन्वर्ट करना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। 2 में 12 क्वेश्चन था, 12 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेकिन आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे अगले क्लास में हम मिलेंगे आपको अगले दिन इसी प्लेटफॉर्म पर। क्वेश्चन नंबर 3 या उससे आगे को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।